सर सिर्फ 30 डेज हमारे पास बचे हैं अपने 12th बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो किस तरीके से हम लोग 30 डेज के अंदर एक टाइम टेबल का पैटर्न लेकर चलें, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें। और सर हम लोगों को 90 प्लस नंबर चाहिए ही चाहिए हर सब्जेक्ट के अंदर। फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो मैथ्स भी है। किस तरीके से हमें काम करना है एक मंथ के अंदर। तो स्ट्रेटजी की बच्चों आप अपनी बना सकते हैं। मैं आपको एक डेमो दे रहा हूं कि भाई आपको कहां से पढ़ना है और किन किन चैप्टर को आपको पहला प्रेफरेंस देना है। मतलब क्या हुआ भाई, हमारे पास अगर हम बात करें फिजिक्स के अंदर हमारे पास 14 चैप्टर्स हैं। 14 चैप्टर्स को अगर हम लोग देखें एक महीने में कर तो सकते हैं, लेकिन सिर्फ फिजिक्स नहीं है हमारे पास, भाई बायोलॉजी भी है, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और भी अदर सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें टाइम देना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर आप लोग दिन में 10 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि 10 घंटे फिजिक्स ही पढ़ लेंगे, आपको केमिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट पे भी काम करना है। इसलिए तो हम लोग बच्चों यहाँ पे एक पैटर्न लेके चलेंगे कि किस तरीके से हमें पहले किन किन चैप्टर्स पे काम करना है, किन किन चैप्टर्स के रिगार्डिंग हमें काम करके ताकि अच्छे ग्रैप नंबर मार्क्स कर सकें। अब बच्चों का कहना होता है कि सर हम लोग सिर्फ 20% एक चैप्टर पढ़ लें या 80% पढ़ लें, इतने मार्क्स नहीं, वैसा नहीं होगा। पढ़ना तो आपको सभी पड़ेगा, लेकिन जो चैप्टर हमारे पास बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं पहले हम उन पे फोकस करें अच्छे से, फिर धीमे 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 उन चैप्टर पर फोकस करें कि जो चैप्टर हमारे पास थोड़ा सा कम वेटेज रखते हैं। तो पहले बच्चों हम बात करें कि जो वेटेज वाले चैप्टर है हमारे पास वो कौन कौन से हैं, फिर हम लोग बात करते हैं जो हमारे पास कम वेटेज वाले चैप्टर हैं वो कौन कौन से हैं। देखो बच्चों मैंने यहाँ पे वेटेज वाइज जो पीवाईक्यूज थे आपके एएमयू के, सीबीएसई के, जितने भी मेरे पीवाईक्यूज देखे और उनमें से एक पैटर्न निकाला। वो क्या निकाला, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा हमें मिल रहे हैं बच्चों, जब आप देखो आराम से ये पूरी कहानी मैंने बनाई है। और सबसे ज्यादा बच्चों आपके पास कहां से मिल रहे हैं, रे ऑप्टिक्स, और ये तुम्हारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मतलब डेरिवेशन जितने भी हमें दिखाई दे रहे हैं, जितने भी अपने बोर्ड्स के अंदर 12 के, वो ज्यादातर ऑप्टिक्स से ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कम से कम 9 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपका ऑप्टिक्स से ही आ रहा है। तो इसलिए रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, या मैं बोलूं सेकंड बुक जो है बच्चों आपकी, वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जरा देखो मैंने पूरा चेकअप करा, पूरा निकाला बच्चों, 9 मार्क्स से 15 मार्क्स तुम्हारी ये मैचअप करेंगे। अगर तुम इन दो चैप्टर को अच्छे से कर लेते हो 15 मार्क्स तुम्हारे बच्चों यहीं से निकल कर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, पहली बुक भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, शॉर्ट टाइम में अच्छी रिवीजन करना चाहते हो, अच्छी स्ट्रेटजी बनाना चाहते हो, तो भाई पहले देखो, पहले अपनी सेकंड बुक के ऑप्टिक्स को पकड़ो, फिर देन वे ऑप्टिक्स को पकड़ो। उसके बाद बच्चों कहां पे आ जाना, अपने मॉडर्न फिजिक्स पे आ जाना। मॉडर्न फिजिक्स में भी किस पे आना, सबसे पहले बच्चों काम करना सेमीकंडक्टर पे। बच्चों का कहना ये था कि सर अगर हम लोग पहले न्यूक्लियस ना पढ़े और एटम ना पढ़े और सीधा सेमीकंडक्टर पढ़ ले तो इससे दिक्कत तो नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि बच्चों सेमीकंडक्टर अपने आप में अलग चैप्टर है हमारे पास। इसलिए पहला प्रेफरेंस बच्चों मैं आपको दूंगा सेकंड बुक में से इसको लेना, फिर इसको लेना, और जितने भी डेरिवेशन यहां से बन सकते हैं सबको खूब अच्छे से कर लेना। और बच्चों कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग यही बात करेंगे तो कहां से पढ़े और कैसे पढ़े। इससे पहले रिगार्डिंग हम लोग ये देख ले क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को स्टार्टिंग से लेके नेक्स्ट तक। आगे देखो बच्चों, फिर तुम लोग काम करना बच्चों किसमें, सेमीकंडक्टर पे। थर्ड अपनी कहानी ये बनाना सेमीकंडक्टर की। इतना पढ़ने के बाद तुम्हारी एक अच्छा सा तुम्हें मोटिवेशन मिल जाएगा, अच्छा सा तुम्हें बच्चों कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। उसके बाद हल्के हल्के छोटे चैप्टर्स हैं, एटम है, न्यूक्लियस है और डुअल नेचर है। इनके सिर्फ तुम्हें क्या देखने हैं, इनके फॉर्मूले क्या है। अरे डुअल नेचर में क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये तो बार बार हमसे पूछता रहता है। कभी फ्रीक्वेंसी दे देगा, टाइम पीरियड पूछेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट दे देगा, एनर्जी पूछेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, सिंपल इन तीनों पे फॉर्मूला बेस मिलेंगे। तो मैं समझता हूं बच्चों अगर आप एक दिन में इस तरीके से भी स्ट्रेटजी बना लेंगे, हर दिन में 2 से 3 घंटे भी देंगे अपने आराम से रिवीजन के तौर पे, तो आप आराम से कर सकते हैं। फिर आप बच्चों कहां पे आइएगा, फिर आप आइएगा अपने 12 फर्स्ट बुक के ऊपर, और फर्स्ट बुक के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर है पहले उनको करना है। मतलब क्या हुआ, पहला प्रेफरेंस बच्चों आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक को देना ही पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल कैपेसिटेंस पढ़ने के लिए हमें पूरी मालूम होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या दे रखा है। तो 1 2 3 पहले इन तीनों को अच्छे से प्रेफरेंस देना। उसके बाद जब तुम 3 चैप्टर कर लोगे खुद ब खुद एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, तो भाई आगे चैप्टर में पढ़ने में भी मजा आएगा, एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा तुम्हारे अंदर। फिर बच्चों किसकी बात करोगे, अपने फिर लास्ट चैप्टर जो बन रहे हैं, ये सारे बच्चों चैप्टर एक से ही है। मतलब मैग्नेटिज्म पढ़ोगे, इसका एप्लीकेशन फिर यहाँ पर आ जाएगा, इसका एप्लीकेशन बच्चों फिर यहाँ पर
आ जाएगा। इस तरीके से हमें फिर कहानी को इस तरीके से आगे बढ़ाना है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की और बात करूं बच्चों एटम की और न्यूक्लियस की और डुअल नेचर की, ये 4-5 चैप्टर तो भाई ऐसे हैं जिनके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। सिर्फ क्या आते हैं कि भाई फॉर्मूला बताओ आंसर लगाओ, फॉर्मूला बताओ आंसर लगाओ। बात समझ में आई बच्चों? चलो, मुद्दा इस बात का है सर डेरिवेशन कहां से करें, कैसे करें, क्या पढ़ना है, और बच्चों बता दूं। जो चैनल तुम्हें अच्छा लगता हो, मैं ये नहीं कह रहा कि छक्कू जी से पढ़ना, जो तुम्हें अच्छा लगता हो वहां से पढ़ो, लेकिन बार बार भटको मती। जिससे तुमने पढ़ा है स्टार्टिंग से, जो तुम्हें अच्छा लगता हो, कोई भी चैनल हो, मैं किसी को मोटिवेशन नहीं कर रहा यहाँ पे, किसी को प्रचार नहीं कर रहा, जो तुम्हें अच्छा लगता हो, जहां तुमने पढ़ो वहां से उसको पढ़ना। लेकिन अगर तुम्हें डेरिवेशन बच्चों अच्छे से करने हैं, डेरिवेशन के लिए ऑलरेडी एक वीडियो मैंने डाल रखी है यूट्यूब पे, आप सर्च करिएगा 12th क्लास ऑल डेरिवेशन बाय अदर सर। तो पूरे डेरिवेशन 12th क्लास के मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। एक स्ट्रेटजी फॉलो कर ली है कि भाई ये पहला डेरिवेशन के फर्स्ट चैप्टर के, फिर सेकंड चैप्टर के, थर्ड चैप्टर के डेरिवेशन के लिए आपसे कहूंगा कि भाई वहां से जरूर देखना। और अगर हमारे पास पेपर में अगर भैया 25% अगर डेरिवेशन भी आ जाते हैं, तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। एक स्ट्रेटजी मालूम पड़ जाएगी। अगर तुमने सब डेरिवेशन कर भी लिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना कि भाई डेरिवेशन किस चैप्टर में कितने कितने आ रहे हैं, तुम्हें इतना फील हो जाएगा उस वीडियो से अंदर। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करें कि किस तरीके से पढ़ें। बच्चों का मान्यता क्या होती है, सर 20% पढ़ लिया हमने और 80 नंबर लेकर आ जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। अब तो मैं तो भैया अब तो पूरा पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है, कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्लीमेंट्री सब कुछ डाल दिया भैया इसके अंदर। अब 2-3 चैप्टर तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे तब जाकर तुम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इसलिए भैया ध्यान रखना, जो 20% पढ़ लिया 80 मार्क्स लिया, या 80% पढ़ लिया 20 मार्क्स लिया, ये कहानी बिल्कुल खत्म कर देना। अब अभी तुम्हें पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। स्ट्रेटजी मैंने जो तुम्हें बताई है उसी हिसाब से अपना काम करना। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो एक बात याद रखना, जितना भी तुमने पढ़ा हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो या अदर सब्जेक्ट हो, ध्यान रखना सोने से पहले जो आपके रूटीन्स होते हैं उनको छोड़ छाड़ के, जो आप डेली रूटीन को फॉलो कर रहे थे, या कोई ऐसा कुछ तुम खेलने जाते थे या बैडमिंटन या कोई भी, या कोई शो देखते थे टीवी वगैरह का ऊपर, इस तरीके से आप उनको छोड़ के उस टाइम को मैनेज करना बच्चों कहाँ पे, अपनी रिवीजन के लिए। सर अभी तो रिवीजन पूरे दिन कर तो लिया, लेकिन जितना पूरे दिन में रिवीजन 30 मिनट बच्चों, 30 मिनट सोने से पहले तुम्हें एक बार और देखना पड़ेगा मैंने दिन में क्या क्या पढ़ा है। ये तुम्हारा बहुत बिल्डअप कर देगा, स्ट्रेंथ को बहुत बिल्डअप कर देगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत बढ़ा देगा। क्यों? अगर तुम 30 मिनट लास्ट वाले सोने से पहले देख लोगे ना, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा नेक्स्ट डे को पढ़ने के लिए। हाँ भाई ये मेरा अच्छा हो गया है, नेक्स्ट डे में और कॉन्फिडेंस और नया चैप्टर को रोज नया पढ़ूंगा। ठीक है बच्चों, चलो इन बातों को याद रखते हुए तो हम लोग यहाँ से इसको एक बच्चों एक थोड़ी सी मोटिवेशन में कहना चाहूंगा कि भाई एक दिन पढ़ लिया उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन से ही बहुत कुछ होगा। सर क्या मतलब है इस बात? अपने अंदर एक कंसिस्टेंसी बना के तुम्हें रखनी पड़ेगी। आज ठान लो, आज जब वीडियो देख रहे हो आज से ठान लो कि सर इसी कंसिस्टेंसी के साथ साथ हम लोग आगे तक के पूरे जो दिन बचे हमारे पास, 1 मंथ है या 35 डेज है, 5 डेज तो भैया ऐसी काट दो, काहे को मेरे सर कहीं काम पड़ गया, कभी कुछ पड़ गया, तो इसलिए मैं 30 डेज मोटे मोटे बात कर रहा हूँ। इन 30 डेज के अंदर कंसिस्टेंसी को बना लो अपने आराम से, एक दिन का ठान लो और उसी दिन का जो काम है हमारे पास 30 दिन तक तुम्हें वही करना है भैया। नाम और कुछ भी हो तुम्हारे पास, नाम बन जाएगा और काम तुम्हारा एक लेवल का हो जाएगा, पूरा रिवीजन हो, हर सब्जेक्ट अच्छे से हो जाएगा। फिर ये बच्चों तुम्हारे पास कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।